क्या वरदान मांगता है कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें इस धराधाम पर कोई मार ना सकता है। सबसे पहले उन्होंने वरदान मांगा कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, इस धरती पर जो आता सबको मरना पड़ता है, मृत लोक है। यहाँ कोई भी आए, राजा रंग चाहे जितना पहलवान हो, रावण भी आया, बड़ा बड़ा बहुत योद्धा, श्री रामचंद्र जी आए, 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज गए, उनको भी जाना पड़ा यहाँ से। हम लोग के लेने के लिए काल आते हैं, उनको लेने के लिए महाकाल आए। जानते हैं लेने के लिए आए तो लक्ष्मण जी जो है पहरा दे रहे थे, और महाकाल जब आए तो बोले हे भगवान, आप में और मेरा में जो संवाद होगा दूसरा कोई नहीं सुनेगा, और यदि सुनेगा तो सिर्फ आप प्रतिज्ञा कीजिए प्राण दंड देंगे। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे और महाकाल आराम जी की बात संवाद हो रही है, कह रहे कि भगवान ये मृत लोक है, इस धराधाम में जो आया है सबको जाना होता है, यदि और आपको रहना है तो रहे, ये तो आपकी इच्छा है, परंतु मैं आपसे विनती करता था समय हो गया है, आप यहाँ से चलिए। उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं, उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं और तब द्वार पर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण जी बोले मुनिवर प्रणाम। बोले प्रणाम का कोई परिणाम नहीं है, प्रणाम का कोई परिणाम नहीं, जो होगा वो हो जाएगा, जो होना वही होगा। अब उसी बीच में चले जाते हैं और महाकाल छिप जाकर पर ध्यान हो जाते हैं, और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुमने अनुशासन का भंग किया, मैं अपना प्रतिज्ञा पूर्ण करता हूं। तो गुरु वशिष्ठ के आज्ञा के अनुसार कहते हैं प्राण दंड की मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं लक्ष्मण को वशिष्ठ जी कहें कि इसको परित्याग कर दीजिए। अब लक्ष्मण जी सरजू में जाकर समाधि लिए। तो इस धराधाम में जो आया है वो जाएगा, लेकिन ये तारकासुर क्या कर रहा है, हमको कोई मार नहीं सकता है, या तो हमको ऐसा दीजिए हजारों मालूम हो जाए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, मरना पड़ेगा, दूसरा वरदान मांग लो। बहुत राक्षस लोग बहुत चालाक होते हैं, असुरी शक्ति वाला बहुत चालाक होते हैं। इन्होंने वरदान क्या मांगा कि अभी तो शंकर जी शादी किए नहीं है, और जो शादी था वो भी पत्नी उनको मृत्यु हो गया है, उपरांत क्या किए हैं, अब क्या होना चाहिए। ऐसा वरदान मांगते हैं कि शंकर जी के जो तेज से उत्पन्न होगा, यानी उनका पुत्र ही हमको मारेगा, मैं इसको वरदान दीजिए। राक्षस लोग चालाक होते हैं, और शंकर भगवान जो ऐसे देने में इसमें वरदान मांगे हैं। एक बार भस्मासुर इनसे वरदान मांगे शंकर जी से, ये भगवान हमको ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिन पर हाथ रखूं तो जल में भस्म हो जाए। अब शंकर जी जो है वरदान दिए, हम कैसे विश्वास करें कि आप वरदान दिए हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल आप पर करते हैं, सबसे पहला प्रैक्टिकल आप पर करते हैं कि आप वरदान झूठा कर सकते हैं, कैसे इसको हम जानेंगे। अब जो है से वो व्यक्ति उन पर हाथ रखने के लिए शंकर जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। ये पता चला श्री हरि विष्णु का, अब कैसे इनको बचाया जाए, ये तो मामला में बच गए। अब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण उन जाते हैं और नाच ड्रामा करके उनको भस्म कर दिया जाता है। ऐसे राक्षस लोग होते हैं। तो तारकासुर जो है वरदान मांगा और देवताओं में त्राहिमाम चाहिए, जहां भी देवता लोग मिलते थे मार काट और अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जहां भी हवन यज्ञ तप होता था विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। ये आसुरी प्रवृत्ति का लोग है, अभी भी इस देश में है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। अरे उत्तपात राजा जी हो, उत्तपात राजा जी हो, उत्तपात राजा जी। अरे तारकासुर कैले उत्तपात, गगनवा में शोर मचलबा, तारकासुर कैले उत्तपात, गगनवा में शोर मचलबा, तारकासुर कैले उत्तपात, गगनवा में शोर मचलबा। उत्तपात राजा जी, उत्तपात बाबा, उत्तपात राजा जी। तारकासुर मचले बातू गगनवा, गगनवा में शोर मचलबा, तारकासुर चले गगनवा, गगनवा में शोर मचलबा। जहाँ जहाँ पावे वहाँ देव ताके मारेला, जहाँ पावे वहाँ देव ताके मारेला, तारकासुर के मारे अब कोई ना पारेला, तारकासुर के मारेला कोई ना पारेला। तबाह बाबा हो तबाह बाबा, तारकासुर मचले तबाह बाबा,
देवता लोग लड़ी लड़ी हार गए सारे, देवता लोग लड़ी लड़ी हार गए, सारे देवता लोग लड़ी लड़ी हार गए, सारे देवता लोग लड़ी लड़ी हार गए। गरीब उपाय बाबा रहुआ शरण में गरीब, गरीब उपाय बाबा रहुआ शरण में गरीब, हमन के लाज बचावा बाबा, तरका सोरम चौले तूफान बाबा, असुरा मचौला तूफान, तरका सोरम चौले तूफान बाबा, असुरा मचौला तूफान, तरका सोरम चौले तूफान बाबा, नरकासुर का आतंक देख के सभी लोग देवता दंग, और ये उत्पात के देखकर ब्रह्मा जी के पास सभी देवता लोग जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो अपना विनती सुनते, हे ब्रह्मदेव, प्राहिमा क्या हुआ? नरकासुर के इस देश में अत्याचार चल रहा है, उन्हीं का राज चल रहा है, हम लोग सभी भयभीत हो रहे हैं, हम लोग डरे डरे जी रहे हैं, अब क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मदेव बोले, क्योंकि वरदान तो वही दिए थे, बोले कि मैंने उसको वरदान दे रखा है, उन्होंने वरदान, अच्छा जो वरदान मांगे उसको देना है, चाहे राक्षस का तपस्या करे कोई करे, हनुमान जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास क्या लिखे, जो यह चाहे कोई पढ़े, कोई धर्म में लोग हनुमान चालीसा, केवल हिंदू पढ़े नहीं, विश्व का कल्याण हमारा सनातन धर्म में जाता है, हम विश्व के कल्याण की बात करता हूं, केवल हिंदू की बात नहीं करता, मैं सनातन की पूरी शाश्वत की मैं बात करता हूं। इसलिए ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि इनको वरदान मिला है कि शंकर जी के पुत्र से, जो शंकर जी के पुत्र से ही मारा जाएगा व्यक्ति, तो शंकर जी इधर तपस्या में है और पार्वती इधर तपस्या में है, कि मारा कैसे जाएगा? देवता लोग झमेले में पड़ गए, तो बताइए कब शादी होगा, कब शादी विवाह होगा, कब लड़का होगा, तब तक हम लोग कैसे जिएंगे? इस प्रकार से सोचिए सभी लोग। तो ब्रह्मा जी बोले कि उपाय करना होगा, इनको तपस्या को तोड़ना होगा और तपस्या भंग करके पार्वती से विवाह को कराना होगा, और उसके बाद विवाह होगा तब तो आगे का कर्म होगा, ये तारकासुर मारा जाएगा तभी कल्याण, ऐसे कोई उपाय है नहीं। तब तपस्या कौन तोड़ेगा? शंकर जी से अखंड समाधि लगी हुई है, उस समाधि को गिराएगा कौन? तो सभी लोग विचार किए। ब्रह्मा जी बोले कि तपस्या की भी तोड़ सकते हैं, कामदेव जी। मंगल भवनाया मंगल हारे, मंगल भवनाया मंगल हारे, दबाहो सुदा साराधा यजिरा बिहारी, प्रभु सतचरथ अजिर बिहारी, आपको दीपाराधा सुरनायति रे गोया, भगते देश स्थान सके तो, मंगल भवनाया मंगल हारे, पांच बार ये सभी देवता लोग स्तुति करने लगे, कामदेव जी प्रकट होते हैं 5 पुष्पक बाण लेकर। जब प्रकट हुए तो देवता लोग उनसे विनती की, देवता लोग विनती कर रहे हैं कामदेव जी से, सबका समय आने पर सबका उपयोग होता है, जरूरत सभी चीज को पड़ती है। हाँ मनी के यही बात कहनवा ये कामदेव, स्तुति कर रहे हैं, अरे हाँ मनी के यही बात कहनवा ये कामदेव, अरे मचाउले बात तारकासुर तूफानवा ये कामदेव,
कामदेव बजावले बाड़ तार का सुर तूफान वाए कामदेव राम बाबू का सुर वाए कामदेव जाई जाई कामदेव शिव के समानवा समाधि ध्यान कर पूरी उनकर ध्यानवा तब हम सब समन्वय कामदेव तब हम सब समन्वय तोरे उनकर अपना अनवय कसुर मचवल बातु खनवाए कामदेव कसुर मचल बातु खनवाए कामदेव हम सब से सकल विपत्तियां चरण में गिर के कर रे तालियां चरण में गिर के तब हम उनकर समन्वय रामदेव तब हम उनकर समन्वय राम कर कसुर मचौल बातु खनवाए कामदेव कर कसुर मचल बातु खनवाए कामदेव कर कसुर मचौल बातु खनवाए कामदेव कर कसुर मचल बातु खनवाए कामदेव कसुर मचौल बातु खनवाए कामदेव कर कसुर मचल बातु खनवाए कामदेव कसुर मचौल बातु खनवाए कामदेव कर कसुर मचल बातु खनवाए कामदेव। अब कामदेव सब देवता लोग बोले कि थोड़ा शंकर जी की तपस्या करिए और कामदेव अपना डीजे साउंड लेके जाते हैं कामदेव अपना डीजे साउंड लेके जाते सकल कला अप्सरा लोग के लेके जाते हैं और वहां नाच गान करते हैं कि किसी प्रकार से ध्यान टूटे कामदेव का मतलब समझ रहे हैं सब में काम का भावना है कि जितना भी है काम जो है साधना की बाधक है काम क्या है साधना की बाधक है कामदेव जी कहां जाते हैं शंकर जी के सम्मुख जाते हैं अपने डीजे साउंड लेके अपना अप्सरा और धूप की नाना प्रकार के अप्सरा लोग नाच गान कर रहे हैं फिर भी जो है शंकर जी की ध्यान इधर उधर चाल बिहले कामदेव अरे चाल बिहले कामदेव अरे भोला के सामनवा है अरे चाल बिहले कामदेवा चल दिहले कामदेवा शिव के समनवा है अरे चल दिहले कामदेवा अबे कामदेव जी शंकर जी के समूह जाते हैं और क्या कहते हैं शिवाजी के सामने गईले अप्सरा लोग नाचे लगले सामने गए शिवाजी के सामने गईले अप्सरा लोग नाचे लगले शिवाजी के सामने गए अप्सरा नाचे लगले ध्यानवान टूटे बाबा के मनवाना डोले है अरे ध्यानवान टूटे भोला के मनवाना डोले है अरे चाल बिहले कामदेवा शिव के समनवा है अरे चाल बिहले कामदेवा शिव के समनवा है अरे
भोला बाबा के मुड़ियो डोलावे हो ऐसे फूल भोला के भजनवा ऐसे फूल भोला के भजनवा नदी नदी हारे हे अरे नदी हरे भोला के समनवा हे अरे नदी हरे राम देवा भोला के समनवा हे अरे नदी हरे राम देवा देवा शिवके समनवा हे अरे चलती हरे कामा देवा शिवके समनवा हे अरे चलती हरे कामा देवा शिवके समनवा हे कामदेव जी कह रहे हे देवताओं शंकर जी से लड़ना कोई असंभव बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा बात है और उनसे अधूराना अर्थात मृत्यु का निमंत्रण देना, जो उनसे अधूराता है इस दुनिया से चले जाता है। उनका ध्यान करना आसान नहीं है, लेकिन अगर मेरे मरने से सारे देवता लोग बच जाते तो मुझे वही काम करनी पड़ेगी। परहित लागी तजय जो देही असंतत संत प्रसन्न सहित ही। ये जीवन दूसरे के काम अगर आ जाए, एक दूसरे का सहारा, नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। एक दूसरों की सेवा करने से मेरा बहुत बड़ा धर्म होती है। सकल कला करी कोटि विधि हारे से न समेत अचली न अचल समाधि सिवा कौहित के। सकल कलाकार के हार गए, लेकिन शिव जी के समाधि भंग नहीं हुई। सब तरह से कलाकार के हार गए, नाच तमाशा ड्रामा बहुत चला, लेकिन शंकर जी के ध्यान भंग नहीं हुई। तब जाके जो है कामदेव जी एक आम के वृक्ष में चढ़कर डाल में छीन कर और अपना उस वक्त जो बाण था, धनुष था, जो कान तक बाण चढ़ा के भगवान शिव पर चला दिए। जब भगवान शिव पर चलाए तो तीसर का नयन खुल गया। तब शिवती सगनयन उघारा चितवत काम भयउ जरिखारा। शिवती सगनयन उघारा चितवत काम भयउ जरिखारा। रे हाहाकार भइल जगा भारे डरत सोवे जगतिकारे। हे इस प्रकार से शंकर भगवान के तीसरा का नयन खुली, जब बाण चला, इधर देख रहे उधर देख रहे, कहीं नहीं कौन बाण चलाया। तब जो है से ऊपर देखते हैं कि कामदेव बहुत पत्ते में छिप कर शांत से था कि दिखाई देता है। इतना भगवान शंकर का जो हृदय है, आंख इतना बड़ा है कि पत्ते में छिपे हुए थे। देख ली, जैसे ही दृष्टि पड़ी शंकर जी जल कर भस्म हो गए। शंकर जी नहीं, कामदेव जी जल के भस्म हो गए। जब कामदेव जी जल के भस्म हो गए, तब उनकी पत्नी रति आती है रोती हुई, और रोती हुआ के शंकर भगवान से कहते कि मेरा क्या होगा। शंकर भगवान को समझाते हैं कि हे रति, अब तुम्हारा पति
द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा तो प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे ये पति प्राप्त होंगे, अभी बिना अंत ही सभी को व्यापेगा। इस प्रकार से उनको दिए और उसके बाद सारे देवता लोग तुरंत उनके पास नहीं जाते हैं। अब जो है देवता लोग कैलाश होते हुए वैकुंठ में जाते हैं और वैकुंठ में श्री हरि के लेकर और सभी लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के पास जाते हैं और शंकर जी के पास से जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? शंकर जी कहते हैं आप सब किस लिए आए हैं? आप लोग आने कारण क्या है? आरे बियाह बाबा हो, बियाह बाबा हो, बियाह बाबा करिया पान रउआ, बियाह बाबा करिया पान रउआ। करिया पंखा सहलेना सहा तब पाय सुरन के उत्पत्तिया सहलेना सहलेना सहा तब पाय सुरन के उत्पत्तिया सहलेना बुझ बुझ बाबा रवा हमन के विपत्तिया बुझ बुझ बाबा हमने सब हो गई तबाह बाबा करी अपना रउआ, विवाह बाबा करी विवाह बाबा करी अपना रउआ, विवाह बाबा विवाह बाबा मन मन बाबा मोरा हमनी के बतिया मन मन बाबा हमनी के बतिया सब देवतन के बाबा होली बाबी बतिया। ये बाबा तारकासुर के उत्पत्ति बढ़ गया है, हम लोग विपत्ति से परेशान हैं और आप हम सभी की विपत्ति को समझे। हमन के हारी अब सब के विपत्तिया, हमन के हारी अब सब के विपत्तिया। यही बते रउरा से निगाह बाबा, यही बते रउरा से निगाह बाबा करी अपना रउआ, निगाह बाबा करे अपना रउआ, निगाह बाबा करे रउआ, बियाह बाबा हो बियाह बाबा, बियाह बाबा हो बियाह बाबा करे अपना रउआ, बियाह बाबा करे अपना रउआ, नरउआ विवाह बाबा करे अपना रउआ, विवाह बाबा करे अपना रउआ, विवाह बाबा करे अपना रउआ। वाह शंकर बोला अच्छा बात, विवाह करने के आए इसलिए ये सारे देवता इसलिए आए हैं, इन लोग के परेशानी हुआ तारकासुर तबाह कर रहे हैं, इसलिए तो हमको विवाह देखना थोड़ी चाहते थे। अगर परेशानी इन लोग का ना होता तो ये थोड़ी आते, ये कोई झूठा बात है, विवाह देखना नहीं चाहते हैं। इन लोग का कोई विपत्ति हुआ, जब कोई व्यक्ति आता है किसी को प्रणाम कभी नहीं किया है, अगर कोई प्रणाम करता तो समझे कोई कारण है। मामा मारीच जानते हैं, रावण कभी प्रणाम नहीं किया था, लेकिन जब वीरगा बनने की आवश्यकता में मामा को प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम मामा, तो मामा मारीच समझिए कि कभी रावण प्रणाम किया नहीं था, आज प्रणाम कर रहा लगता कोई कारण है। यदि कोई व्यक्ति कभी आपको कुछ किया नहीं, अगर आज मीठी मीठी बात कर रहा तो समझे कोई दाल में काला है, आपसे काम लेना चाहता है। इसलिए देवता लोग आज विपत्ति में पड़ा है, आज महादेव सूझ में आया है। और उस समय भी दैत्य और दानव जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय एक तरफ से देवता एक तरफ से दानव मिलकर समुद्र मंथन कर 14 प्रकार के धर्म निकला। और उस समय भी जब विष निकल रहा था तो देवता परेशान हुए महादेव जी के पास है
तो देव महादेव है जो जहर पीने की क्षमता है। आज सारे संसार को बचाएं। ये सब देवता लोग कर रहे हैं, विवाह देखना चाहते हैं। बाबा विवाह क्या देखना चाहते हैं यार? ये अपना तुम लोग बचने के लिए चाह रहे हो। शंकर भगवान जो है, ठीक है, आप सभी को बात को सम्मान किया जाएगा। तो क्या होना चाहिए? ब्रह्मा जी लगन पत्रिका, अब हम लोग विवाह में लौकिक परंपरा के अनुसार हम लोग अब शादी विवाह यहाँ आज भोले बाबा की शादी में सभी आए हुए हैं और बहुत अभाग्य के हम सब ये दर्शन कर रहे हैं। इस दृश्य का एक मन में उत्पन्न ललाई ये संजोग से मिलता है। इस प्रकार से हमने कभी सोचा नहीं था किस व्यक्ति की किसी मिलन होता है, किसी विछुड़ना होता है, कब संजोग होता है। विधि के विधान ये पूर्व निश्चित होता है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान शंकर के कथा करके इस सौभाग्यशाली हम सभी प्राप्त कर रहे हैं कि ऐसा एक मौका अवसर मिला है। भगवान की उन्हीं पर कृपा होती है और भाग्य होता है। पूर्व जन्म का कोई संस्कार रहा होगा जो इस प्रकार से बैठ के अब कथा सुन रहे हैं। जिनका इस प्रकार से पूर्व जन्म का नहीं होगा वो नहीं आ रहे हैं। सभी को भाग में थोड़ी होता है। कर्म प्रधान की सुक्रिया का जो जस करे सो का ये कर्म का प्रधान है। अब इस कर्म जन्म कर्म में जो कर्म कर रहे हैं अगला जन्म में मिलेगा, और जो पिछले जन्म में कर्म किए थे इस जन्म में भोगना पड़ेगा। अब सब लगन पत्रिका राजा हिमाचल के पास से मंगाया जा रहा है, तिथि निर्धारित किया जा रहा है। अब सभी लोग जो है शादी की तैयारी कर रहे हैं, विवाह की तैयारी कर रहे हैं, बाराती जाने की तैयारी कर रहे हैं और सब लोग अपने अपने सज रहे हैं। अब बताइए, जब जैसे ही शादी की बात हुआ विवाह की, तो आज्ञा जैसे ही शंकर जी देते हैं, अब जो है से इंद्र देव क्या करते हैं, अपना ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के स्नान कर रहे हैं। कहाँ जाना है? बराती जाना है। जब कोई बराती जाता है तो कैसे करता है? हम ठीक है कि नहीं? मेरा मेकअप तो ठीक है कि नहीं? हम इसमें पाउडर लगाए कि नहीं? टिकली किए कि नहीं? काजल किए कि नहीं? यानी अपने आप सुंदर दिखना चाहिए। हम लोग अपने आप को देखते, किसी दूसरे को थोड़ी देखते। ठीक है कि नहीं? या तो दूसरे को देखते। ठीक, सब लोग ठीक रहने के लिए सब लोग, लेकिन शंकर भगवान को सजाने के लिए कोई यार नहीं है। अपने अपने सजने में संवरने में व्यस्त हैं। विष्णु भगवान अपने गरुड़ को, देव महाराज जी के जो वाहन उनको है, गरुड़ जी को स्नान करा रहे हैं, अपना धोती कुर्ता को प्रेस कर रहे हैं। सब लोग सजने संवरने में व्यस्त हैं। नंदी महाराज इधर शंकर जी को सजा रहे हैं। मंगला भवानाय मंगला हारे गर्भो सुदशरथ रघुवीर बिहारे मंगल भवन मंगला भवानाय मंगला हारे गर्भो सुदशरथ रघुवीर बिहारे भोगन करहि सिंगारा शिवानी संभोगन करहि सिंगारा जटा मुकुटयहि मोर सवारा कुंडल कांचन बहिरे जाला कान विभूति पटके हरिछाला सोरा समाज सब भांति अनूपा नहीं बारात दूल्हा दुल्हन रूपा
सजने संवरने में व्यस्त हैं। सभी लोग जो है ब्रह्मा और विष्णु और इंद्र जितना भी वीआईपी टोली वाले थे, ये लोग अलग जो है तैयार, लेकिन शंकर जी के कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सजाने के दूल्हा की तैयार हो तब तो दूल्हा के कोई सजाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने सज रहे हैं। अब ये लोग सज जाते हैं, उसके बाद बड़ा अनुहार बारात में भाई, यानी इंद्रदेव इधर विष्णु जी की डोली में जा रहे हैं कि बर का अनुहार, यानी बर के अनुसार दूल्हा, दूल्हा के अनुसार बर नहीं है, बर के अनुसार बारात नहीं है। ये भाई दूसरे के नगर में जाके हंसी कराओगे क्या? इसलिए दूल्हा जैसा वैसा बारात नहीं, इसलिए ऐसा करो कि हम लोग आगे चलो। ये ब्रह्मा विष्णु की टोली जो है बारात में आगे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये वीआईपी कल्चर के लोग हैं, ये वीआईपी कल्चर के लोग हैं। एक व्यक्ति जो है शंकर जी को कह रहे कि ये तो इसी प्रकार से नंगे हैं कि इनको क्या किया जाए, शर्ट फुल पैंट तो पहनते नहीं है। एक व्यक्ति दोस्त के अपने साथ में ससुराल जाता है, ठीक है। जब ससुराल जाता है तो उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं था, तो बोला कि यार ऐसा करते हैं मेरे ससुराल में चलो। बोले कि कपड़ा नहीं दोस्त। बोले क्या दिक्कत है, हम देते हैं, प्रेस बना के रखा हुआ है, पहन लो। अब ससुराल में गया तो उनसे पूछा कि कौन है पहुना? हमारे दोस्त इनका कपड़ा नहीं था, हम ही दिए थे। अब बताइए, तब दोस्त अकेले फिर मिलता है, तो ये दोस्त बहुत अपने गलत परिचय दिया। परिचय हमको देना ही था, कि हमको नाम बताए वहां पर तो ठीक थे, लेकिन कपड़ा का परिचय क्यों दिए? तो बेइज्जती हुई। कपड़ा का परिचय। उसके बाद बगल में गए तो चचेरी साला साली लोग मिले, तो बोले ये कौन है पौना? तो क्या कहें, ये हमारे साथ आए, इनका टोपी नहीं था, हम ही दिए थे। अब बताइए, यानी बेइज्जती का अंबार हो गया। कहने का मतलब शंकर जी वही कह रहे हमारे पास जो उपस्थित है उसी में हमको सजना संवरना है। बाहर से दिखावा मार्केटिंग चीज कोई नहीं आना चाहिए। हम जो सब दिन रहते हैं, आज जो जिस रूप में है, जिस वेश में है, उसी वेश में हम दूल्हा के रूप में जाएंगे। दूसरा कोई जो है मार्केट से रेडीमेड सामान मंगाना हमारे लिए उचित नहीं। हमारे पास जो उपलब्ध है, लेकिन सब लोग सज संवर के तैयार हैं और शंकर जी की कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नंदी महाराज तैयार करवा रहे हैं और सारे गण लोग उनको जो है सजा सवार रहे हैं और ये लोग बारात जाने के लिए आगे जा रहे हैं और इधर दूल्हा पीछे है और ये लोग प्लानिंग कर दिए हैं। और नंदी महाराज सारे देवगण, नंदी की जितना गण है, शंकर जी के गण, ये सजा रहे हैं। और सज रहे हैं क्या? शंकर भगवान उनका कुछ नहीं, जो जिस प्रकार से है उसी में उनको जो है पाउडर के स्थान पर, एस्नो पाउडर के स्थान पर शमशान का राख लाएंगे। अब बताइए, मौर के स्थान पर, मौर जो है मार्केट से नहीं, जटा को उनको मौर लपेट के बना दिया गया। कुंडल कंकन के जब छोटे छोटे सांप को लाया गया पकड़ के, 10 mm का, 10 mm का एक कोने पर जो है सांप उछल रहा था। 10 mm, 20 mm, 12 mm के। बोले इसमें से 10 mm का जितना भी निकलो बाहर, चलो तुम्हारा काम आओ भागे कि शंकर जी के बारात में जाने के लिए तैयार। अब उनको जो है मौरिया में जो जटा में तो आगे से पीछे से झुला दिया गया। वाह, उसी का जो है से कुंडल बनाया गया। अब यहां पर बासुकी नाथ को जनेऊ बनाया गया, यानी सांपे का मोर, सांपे का माला, सभी चीज सांपे का। बताइए, ये शंकर जी को सजा रहे हैं। ये दृश्य देखिए, ये सांप क्या है? काल है। और हम एक बिच्छू देखते हैं, जरा से देखते हैं तो पावर ब्रेक लग जाता है। सांप के देखते हैं पावर ब्रेक लगता है कि नहीं? लेकिन ये शंकर जी कहते हैं, संदेश लोगों को दे रहे हैं कि देखिए मैं काल को सर पर धारण किया। अब शंकर जी वो देवता आगे आगे बारात में, 2 टोली में बारात जा रहे हैं। एक टोला देवता के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश नहीं ब्रह्मा विष्णु शिव और नारद आदि जितने भी वीआईपी कल्चर के आगे और देवतागण इधर। तो बोले कि महाराज, नंदी बोले
कि ये तो आगे आगे जा रहे हैं, आप पीछे दुल्हन पीछे रहेंगे तो ठीक बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जो अपने समाज में मजा आता है वो दूसरे के समाज में क्या मजा आएगा। अब इधर भृंगी को कहा कि आप बुलाइए सभी हमारे अपना समाज को। तो अपना समाज क्यों नहीं, उन लोग तो न्योता नहीं मिला है, कार्ड तो दिए नहीं। अरे नहीं दिए है, लेकिन हमारा समाज के न्योता देने की आवश्यकता नहीं है, बिना कार्ड दिए हुए आ जाएंगे। भृंगी जो है से टेरता है अपनी आवाज में, और जितना भी पूरे विश्व का देश, जितना भी देश है पूरे विश्व में, सब देश के करीब करीब सभी भूत लोग आ गए। चाइना से, रूस से, जापान से, थाईलैंड से, वेस्ट इंडीज से, जितना नाना प्रकार के भूत हैं, सभी को काला गोरे जितना भी भूत है सभी प्रकार के लोग आए। आखिरी डाकरी पिताश्री चुड़ैल, ये लोग जानते हैं किस लिए? जब राम जी के विवाह हो रहा था तो उसमें सब वीआईपी कल्चर के लोग गए थे, इन्होंने बोले कि हे भगवान, इन लोग के रोक दिया गया, जितना भी हाथी डाकरी भूत पिचास थे, बोले तुम लोग को जाना नहीं, वहां अशुभ तुम लोग हो, अशुभ लोग हो, तुम लोग बारात में नहीं जाना है, राम जी के बारात में। तब शंकर भगवान बोले कि ठीक है, 4 महीना बाद शिवरात्रि के दिन फाल्गुन मास महीना में मेरा विवाह होने जा रहा है, आप जितना रो रहे हैं तरस्य मत, मेरा जब विवाह होगा तो आप सभी को जाएंगे बारात। उस समय राम जी के बारात में सब जितना भी थे ना भूत पिचास, ये सब नहीं गए थे, इसलिए ये भगवान शंकर खुश करने के लिए कि मेरा बारात में तुम लोग चलना। भगवान राम की विवाह में तो नहीं गए, लेकिन मेरा बारात में चलना, इसलिए धीरज रखो। अब सबको बुलाए हैं, अब भृंगी के कहने पर जितना भूत पिचास सभी लोग आ गए, और विष्णु जी आगे आगे जा रहे हैं, सभी लोग देवता लोग, और इधर शंकर भगवान की जितना भी टोली नंदी में बैठे, और जिधर समाज उनके थे भूत पिचास उधर मुख करके बैठे। देवता लोग खुशी में है कि आज जो है ऐसा हमको जाने का अवसर प्राप्त भगवान शंकर के विवाह में बराती जाने के लिए। अरे जिया डेराइला हो, जिया डेराइला हो, जिया डेराइला, अरे भोला के बारात देखे जिया डेराइला, भोला के बारात देखे जिया डेराइला, भोला के बारात देखे जिया डेराइला, भोला के बारात देखे जिया डेराइला। केकरो के एक हाथ, केकरो के 10 हाथ, केकरो के एक हाथ, केकरो के 10 हाथ, केकरो के एक हाथ, केकरो के 10 हाथ, केकरो के एक हाथ, केकरो के 10 हाथ। कोई बिना हाथ में आहाय मानता दबा, भोला के बारात देखे जिया डेराइला, भोला के बारात देखे जिया डेराइला, भोला के बारात देखे जिया डेराइला, भोला के बारात देखे जिया डेराइला। जिया डेराइला हो, जिया डेराइला, जिया डेराइला, जिया डेराइला, भैया डेराइला, भोला के बारात देखे जिया डेराइला, भोला के बारात देखे जिया डेराइला। केकरो के एक पेट, केकरो के 10 पेट, केकरो के एक बार, केकरो के 10 बार। सारे बराती जितना भी है बराती लोग आ जाएंगे। केकरो के एक पेट, केकरो के 10 पेट, केकरो के एक बार, केकरो के 10 बार। कोई बिना पेट में आहाय गाना का दबा, भोला के बारात देखे जिया डेराइला, भोला के बारात देखे जिया डेराइला, भोला के बारात देखे जिया डेराइला। भोला के बारात देखे जिया डेराइला। सभी लोग नंदी पर सवार होके, अरे नंदी पर होके सवार भोले जी चले दूल्हा बानी के, नंदी एक होकर सवार भोले जी चले दूल्हा बन के, नंदी पर होके सवार भोले जी चले दूल्हा बानी के, नंदी पे होकर सवार भोले जी चले दूल्हा बन के, दूल्हा बानी के हो, दूल्हा बानी के, दूल्हा बन के हो, दूल्हा बन के, दूल्हा बानी के हो, दूल्हा बानी के, दूल्हा बन के हो, दूल्हा बन के। नंदी पर होके सवार भोले जी चले दूल्हा बानी के, नंदी पे होकर सवार भोले जी
बन के नदी के घुंघरू छम छम बाजे नदी के घुंघरू छम छम बाजे भोले के डमरू डम डम बाजे भोले के डमरू डम डम बाजे कंधे पे हा कंधे पे नाचे काला नाग भोले जी चले दूल्हा बन के कभी के नाचे काले नाग भोले जी चले दूल्हा बन के नंदी पर हो के सवार भोले जी चले दूल्हा बन के नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के भाभी भाभी देखे नहर ताते भाभी भाभी देखे देख बराते हर नगर में भगदड़ माचे सारे नगर में भगदड़ माचे मच गया हाहाकार भोले जी चले दूल्हा बन के मच गया हाहाकार भोले जी चले दूल्हा बन के नंदी पर हो के सवार भोले जी चले दूल्हा बन के नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के नंदी पर हो के सवार भोले जी चले दूल्हा बन के नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के इस प्रकार से सभी लोग मगन है, नाचने व्यस्त है। और उधर राजा हिमाचल घर क्या हो रहा है? बालों के प्यारा हो रहा है। हारे हारे बासावा काटैया ये हिमाचल राजा हरे हरे बाबा कैया हिमाचल बाबा हारे हारे बासावा काटैया ये हिमाचल राजा हरे हरे बाबा कैया हिमाचल राजा ऊंचे ऊंचे मारा बासा भैया हो रोजे मारा सजैहा हो ऊंचे ऊंचे मारा बासा भैया हो रोजे मारा सजैहा हो हे मारा बाजारे बैठे ले गौरा रानी हो मारा वाचार पटल रावण रानी हे मारा बाजारा बैठे ले गौरा रानी रे मारा वाचार पटल रावण रानी गौरा जी के होली मीरा हो गौरा जी के लगिला हारे हारे कांधावा काटैया हे हिमाचल राजा हरे हरे बचवा कैया हिमाचल राजा ऊंचे ऊंचे मारा बासा भैया हो इस प्रकार से कहा हो रहा है, इधर से बराती जा रहे हैं तो उधर राजा हिमाचल घर तैयारी हो रहे हैं। कहा माही राम जी जाना माले ले रे हरी झूमा रे हरे हमारे बाबे